नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजेश शुक्ला ने हर खबर से बातचीत की और क्या कहा, माफ कीजिएगा, और कहा कि पीएम मोदी ने देश में भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दिया था और उसी समय के बाद भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। शुक्ला ने कहा कि हमारी संस्था ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करती है जो एंटी करप्शन के नाम से भ्रष्टाचार करते हैं। राजेश शुक्ला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हमारे साथ हैं डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर राजेश शुक्ला। शुक्ला जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि एंटी करप्शन से संबंधित इस देश में बहुत सी संस्थाएं जो हैं और हर दूसरी संस्था जो है वो एंटी करप्शन से संबंधित हम देखते हैं, गाड़ियों के बाहर नेम प्लेट लगाई रहते हैं। वो आखिरकार इसका क्या रूपरेखा रहती है, क्या इसकी फॉर्मेशन है और कौन कौन सी गवर्नमेंट से अप्रूव? जैसे हिंदुस्तान में जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं, राजनैतिक और अराजनैतिक, दो तरह के संगठनों का रजिस्ट्रेशन होता है। राजनैतिक संगठनों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग से होता है। अराजनैतिक जो भी संगठन बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार द्वारा होता है। ये चूंकि नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया अन्ना हजारे के अभियान के बाद ही इस संस्था का गठन किया गया है। मुझे लगता है कि अगर आप 2000 पहले या 2000 बाद में अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी के अलावा अगर कोई संगठन होगा तो उंगली में होगा। तो लेकिन मैं आगे आपके आज के कार्यक्रम के से संबंधित सवाल करूं, उससे एक और सवाल इसी से संबंधित है। बहुत से ऐसे लोग, कई ऐसे वाकया सामने आए हैं कि एंटी करप्शन का कार्ड दिखा करके मिसयूज किया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों पर भी नकेल कसती है एंटी कॉर्पोरेट? निश्चित रूप से ऐसे लोग जो एंटी करप्शन की आड़ में वो गलत काम करते हैं, वसूली करते हैं, तो उनके लिए हमारी एक कार्य समिति। तो जिस प्रकार से जड़ें जो हैं भ्रष्टाचार की वो इस देश में फैली हैं, तो क्या लगता है महज एक नंबर जारी कर देने से क्या ये पूर्ण हो सकता है या इसमें और आप क्या समझते हैं? देखिए, जहां तक मेरा जो मानना है, नंबर जारी कर देने से भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। भ्रष्टाचार की सूचनाएं सिर्फ हेड केंद्र को मिलती हैं, स्टेट को मिलती हैं, और उसके बाद हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो समस्याएं आई हैं पहले उस पर जांच करने की जरूरत है। जैसे कहीं कहीं किसी भूलेख का मामला आया, भूलेख में नक्शे में कुछ और होता है, खतौनी में कुछ और होता है। अगर वो खतौनी में 1 बीघे है और नक्शा कम है, तो इसके लिए हम लोग, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर हैं, जो लीगल एडवाइजर हैं, इनसे हम लोग उसको दुरुस्तीकरण करने की बात करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट पूर्णतया कंप्लीट हो जाते हैं तो उस पर हम फैसला करते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा जो भी समस्याएं आएंगी वो जो हमारा साइट है, साइट से उसको लिंक किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पंजाब की किसी भी तरह की समस्याएं आती हैं वो साइट पे जाएगा और साइट के द्वारा वो हमारे जो व्यक्तिगत नंबर हैं उस पर वो मैसेज आ जाएगा और वो त्वरित कार्रवाई हेड ऑफिस से कर दी जाएगी। ये जो नंबर है शुक्ला जी, ये देश भर के लिए एक ही नंबर है कि स्टेट वाइज, राज्य वाइज रखा गया? नहीं, ये सिर्फ पंजाब चंडीगढ़ के लिए है। पंजाब चंडीगढ़? यस। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला। और नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जो ये मुहिम है और खास तौर पर पंजाब और चंडीगढ़ में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इससे लोगों को काफी निजात मिलेगी। क्योंकि भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे ब्लड में
एक वायरस की तरह दौड़ रहा है, तो ऐसे ही हमारे समाज में ये भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जिन्हें उखाड़ पाना संभव तो है, लेकिन इसका आगाज होगा आप और हमारे सोचने से, आप और हमारे बदलाव से।